हमारी माधुरी वापस करो, हमारी माधुरी वापस करो, हमारी माधुरी वापस करो। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं ये नांदनी गांव के रहने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र कोल्हापुर में स्थित एक छोटा सा गांव जो कि अभी पूरे भारत देश में जो लोगों की जुबान पर है वे है नांदनी गांव में रहने वाली एक हथनी का जो अभी किस्सा आप लोग सुन रहे होंगे जिसका नाम माधुरी है। आइए कुछ लोगों से हम लोग उस चीज के बारे में बातचीत करते हैं। गांव में कैसा माहौल है जब से माधुरी को यहाँ से ले जाया गया है? गांव के लोग 10-12 दिन से भूखे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं और बहुत दुख में है। छोटे बच्चों को तो बहुत प्यारी है, बड़े लोगों को भी बहुत प्यारी है। वो उसका महत उस दिन रो रहा था, महाराज जी को तक ये आया है। मतलब जो हाथी के देख रेख करते हैं वे रो रहे थे। तो सर कितने साल से रह रही है माधुरी आप सभी के बीच? 1919 साल हो गए इधर माधुरी रह रही है हमारे साथ। वो हमारी जैसे एक हम यानी यहाँ पर जैसे बैठे हैं वैसे हमारी एक वो फैमिली मेंबर है माधुरी हमारे लिए, परिवार के सदस्य की तरह। तो क्या महादेवी और माधुरी के नाम के अलावे भी उसका कोई और नाम था जो आप लोग प्यार से दिए थे? जब माधुरी इधर नांदनी मठ में आई तो वो सिर्फ 3 साल की थी, छोटी बच्ची थी यहाँ लाया गया था। उसका लगाव पूरे गांव में इतना बढ़ गया है, वो सिर्फ जैन समुदाय ही नहीं, गांव, हमारे तालुका, हमारा जिला, सभी समुदाय से इतनी जुड़ी हुई है। तो इसे वहाँ वनतारा में ले जाने के बाद हमारा नांदनी मठ, हमारा पूरा नांदनी गांव पूरा शोक में गया है। सभी बच्चे, स्कूल के छात्राएं, सभी महिलाएं और ये युवक बूढ़े लोग, अभी आप देख रहे हैं हमारा गांव का वो मेला है, वो मेला तक बंद है। आज मेला है? आज मेला है। कौन सा मेला है? वो काल भैरवनाथ हमारा ग्राम दैवत है, वो उसका मेला बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो आज हमने बंद किया है क्योंकि हमारी माधुरी वहाँ हमसे बिछड़ गई है। उसका दुख इतना बड़ा है कि उसके हम मेले में भी नहीं जा सकते, सिर्फ इसलिए कि इस गांव का एक सदस्य अब आप लोगों के बीच अभी नहीं है। वो सदस्य ही नहीं था, वो ग्राम दैवत का आशीर्वाद था माधुरी। वो दिन भर वहाँ खड़ी रहकर आने वाले भक्तों को वो आशीर्वाद देती थी, वही आज नहीं है। इसलिए हम मेले में कैसे जाए? हमारी माधुरी हमारे पास नहीं, हमारा माधुरी का आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे अभी रो रहे हैं, बच्चे कुछ खाना का नहीं खा रहे, बच्चे भी अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, एक ही जिद पे अड़े हैं, हमारे माधुरी हमारे नांदनी में अलाओ। आप मतलब बहुत ही एक भावुक कर देने वाला ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं। अभी माधुरी इनके बीच नहीं है। सर क्या कभी माधुरी ने किसी बच्चे को डराया या फिर उसके साथ किस तरीके के व्यवहार थे माधुरी के इस गांव के बच्चों के साथ? माधुरी का वो 35 साल की 36 साल के हो गए, वो किसी को नहीं डरा है। वो इतना लगाव बच्चों से करती है, इतना लगाव युवक से करती है, उसके वो हमारे कुटुंब में फैमिली जैसी है। वो एक फैमिली का एक सदस्य गुम होने से कितना आपको दुख होता है, उससे बड़ा दुख हमें हुआ है। सर कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें हुई तो लोग जो है जियो का बॉयकॉट करने लगे हैं ना, वनतारा के खिलाफ में हो गए। तो आप लोग कहीं ना कहीं वनतारा के खिलाफ में है या फिर अभी उसके समक्ष में? क्योंकि वनतारा का भी कहीं ना कहीं कहना है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी माधुरी हमें वापस चाहिए, इसलिए जो कुछ भी करना लगता है वो हम करेंगे। इसलिए वो वनतारा का मालिक है, वो अंबानी है, इसलिए उसका जो ये है वो बॉयकॉट किया है हमने। क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बात सुनेगी? सर सुप्रीम कोर्ट की हमारी विनती है, हमारी नांदनी गांव की और पूरे महाराष्ट्र की जन भावना वो सुने और हमारी माधुरी फिर से हमारे मठ में लाए, यही हमारी जन भावना है। हमारी माधुरी वापस चाहिए, हमारी माधुरी जो वापस करो, वापस करो। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी इनका कहना है कि मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि लोग जो है जियो का बॉयकॉट करने लगे हैं, वनतारा का जो है उसके विपक्ष में हो गए हैं। तो इनका कहना है कि ऐसी कोई बातें नहीं है, ये किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इनको एक ही चीज से मतलब है कि जो इनकी परिवार की सदस्य है, जो माधुरी है, जिसको महादेवी कहते हैं और प्यार से जो लोगों के बीच में आप देखिए कि कितना प्रेम से जुड़ी हुई है ये सारी चीजें,
तो इनका कहीं ना कहीं एक ही चीज है कि माधुरी को वापस लाओ। यहाँ आप जिस तरीके से देख सकते हैं, इधर थोड़ा गांव के लोगों को भी दिखाइए। ये सारे लोग इसी नांदनी गांव के रहने वाले हैं और सभी को कहीं ना कहीं दुख हुआ है। यहाँ एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान परेशान है, दुखी है कि उनकी माधुरी को उनसे अभी छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार है आप लोगों के साथ? अभी राज्य सरकार और हमारे मठ का ये वकील और वनतारा का वकील, ये सब मिलके ये आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। अभी राष्ट्रपति को 2 लाख लोगों के पिटीशन हमने दिया है और अभी फिर से PIL करने की भी तैयारी चालू है। और सिर्फ माधुरी का ही सवाल नहीं है, हमारे यहाँ शेरबाग और कर्नाटक में 2 धार्मिक हत्याओं को भी लेकर जाने का नोटिस दे दिया है। उनका सिर्फ ये इरादा नहीं है कि सिर्फ माधुरी को लेना, सभी जगह प्राइवेट जंगल जो वनतारा उधर जाके लेने का वो उनका मोटिव है, मकसद है। तो हमें सिर्फ हमारे धार्मिक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सभी समाज को देते हैं और सभी समाज से प्यार है, इसलिए हमें माधुरी वापस चाहिए। पेटा कंपनी ने याचिका दायर की थी कि माधुरी का यहाँ ठीक से देखरेख नहीं किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? अगर वो इधर देखभाल नहीं होती तो 35 साल से वो जाते समय नहीं रोती, और वो लास्ट टाइम में गाड़ी में चढ़ते सलाम दिया, ऐसा आदमी के बाद हाथी कर सकता है। क्या करने का, माधुरी के लिए हमारे यहाँ 17 एकड़ जमीन है जमीन है। और उन्होंने दिखाया कि वो तालाब में डूब रही है वनतारा में। इधर पंचगंगा पवित्र नदी है, उधर वो माधुरी जाती है, उधर खेलती है, भागती है, छोटे बच्चे सबको प्यार करते हैं। इधर हमारे इस मंदिर में आके भी आशीर्वाद सलामी करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में है तो अच्छा है, नहीं हो तो PIL करने का और आगे का और कुछ लॉ का एक्शन कर सकते वो करेंगे, नहीं तो उपोषण का मार्ग ही लास्ट रहेगा हमारा, अनशन करने का मार्ग ही लास्ट रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं सर का कहना है, बल्कि पूरे नांदनी गांव का ये कहना है और मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है तो सही है, वरना ये फिर से अनशन करेंगे और सरकार से जो है वे विनती करेंगे कि माधुरी को वापस पुनः इस गांव में लाया जाए। सर, माधुरी को किस प्रकार से यहाँ से लेकर जाया गया था, मतलब किस तरीके से उनको लेके गया? वनतारा को जब ऑर्डर मिला कोर्ट से, तब 3 घंटे के बाद उनको ऑर्डर मिला, लेकिन हमारे मठ को 3 दिन बाद ऑर्डर मिला। वो जो एनिमल एम्बुलेंस था वो 3 दिन पहले से कोल्हापुर में ठहरा था, लेकिन जब लोगों की भीड़ देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त करने के बाद माधुरी को रात के टाइम में लेके जाया, मतलब ताकि ज्यादा लोग भीड़ ना लगाए, माधुरी को ले जाने में अड़चन ना पैदा हो, इसीलिए वे लोग रात को 48 घंटे में लेकर गए उसको 48 घंटे में। वैसे तो एनिमल को रात को ले जाने का बंदी रहती है, लेकिन वो 48 आवर्स में उन्होंने 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन वही जब पेटा ने जो कंप्लेंट किया था, जब हमने तेलंगाना को हाथ लिया, तो वो 3 दिन में वो 700 किलोमीटर चला था। लेकिन फिर भी उन्होंने पेटा की सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी, लेकिन हमारे नहीं सुनी। जो अभी जो उनके डॉक्टर के द्वारा जो वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में जो अर्थराइटिस है वो दिखा रहे, वो 48 आवर्स खड़ा होने के बाद ही हुआ है। और जब नानी से वहां गया उसी मतलब यहाँ से ले जाने के दौरान भी माधुरी को बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा होगा। जनरली हाथी को डेली 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, नॉर्मली नेचर रहता है। वो 48 घंटे में उधर लेके गए, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि उसका कितना हाल हुआ होगा। तो ये चीज होने नहीं चाहिए थी, और इसकी वजह से ही वो अर्थराइटिस, वो नेल का इश्यू, फ्रैक्चर ये हुआ होगा। फ्रैक्चर वगैरह हो गया है उसको? नहीं, वो उनका कहना है। उनके डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया। उनके पास पैसा है, इसलिए वो PR स्ट्रेटेजी कर रहे, अच्छे वीडियो दिखा रहे कि हमें इमोशनल, जो सिटी वालों को पता नहीं रहता, इमोशनल अटैचमेंट नहीं ना, उनको पेटा या उनके माध्यम से वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक आपका एक क्वेश्चन था कि इतने थे 35 साल तक उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो हाथी इधर टिकती क्या और रोती क्या, और जाते समय रोती क्या? देख रहे हैं जी, वो माधुरी हाथी के लिए 2 लाख लोग एक ही दिन में 45 किलोमीटर कोल्हापुर में वो कलेक्टर को निवेदन देने के लिए चल चुके हैं। 2 लाख लोग पैदल। इसलिए जन भावना देखकर वो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जन भावना का कदर करे और हमारे माधुरी को वापस लाए। जैसे ही हम इस गांव में आए तो हमसे एक जो भैया मिले हमें, तो उन्होंने कहा कि क्या ये मामला पूरे देश में पहुंच चुका है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वक्त पूरे भारत देशवासियों के जुबान पर, दिलों और दिमाग में बस यही है कि माधुरी कब अपने गांव वापस आएगी। सर, आप लोग को कैसा अनुभव हो रहा है कि पूरा भारत देश आप लोगों के साथ खड़ा है? हम
पूरे देशवासियों का आभार व्यक्त करते हैं कि वो माधुरी को सपोर्ट किया। माधुरी का सपोर्ट करने से वो देश भर चाह रहे कि वो माधुरी फिर से नांदनी मठ में आए, इसलिए पूरे देशवासियों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये निश्चित होना है कि माधुरी वापस आएगी या नहीं। आपने बताया नहीं आती है तो आप लोग फिर से आंदोलन पर उतरेंगे, अनशन पर उतरेंगे। और सर, अगर आपके पक्ष में ये फैसला आता है तो आप लोग किस प्रकार से माधुरी का फिर से स्वागत करेंगे? अगर माधुरी आज कल आ जाएगी तो दिवाली मनाएंगे हम। ये दिवाली सिर्फ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के लिमिटेड नहीं है, ये दिवाली उत्तर कर्नाटक का, पूरा सांगली डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा भाग सातारा का, सारे लोग। हाँ, ये इस पूरे एरिया में हमारी दिवाली सेलिब्रेशन होके रहेगी। सर, आप लोग जब आप लोगों ने पैदल मार्च किया था, लगभग आपने कहा 2 लाख या उससे ज्यादा लोग शामिल थे, तो सर मतलब कितने जिलों के लोग लगभग शामिल होंगे उसमें? वो पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग आए थे, 2 स्टेट के लोग आए थे, 2 राज्य के लोग पहुंचे। वहाँ से भी लोग आए थे। जी, बीड और लातूर, वहां से भी लोग आए थे। मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर पनवेल से वकील भी आया था, एक चल के आया था, वकील आया था। और गुजरात के भी 1-2 कपल आए थे, चलते हुए आए थे, वो रो रहे थे। अभी वो माधुरी सिर्फ जैन धर्म की नहीं तो पूरा समुदाय उधर आया था। जैन अलावा वो पूरे देश के माध्यम से पूरे लोग वहाँ लॉन्ग मार्च में आए थे। अच्छा, सभी समुदाय की यही भावना है कि सिर्फ माधुरी ना फिर से नांदनी में आए। देशवासियों को सोशल मीडिया के द्वारा मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हर सोशल मीडिया पोस्ट पे ब्रिंग बैक माधुरी ये हैशटैग करके मैसेज कीजिए और हमारा सपोर्ट जारी करते रहिए। जी। अभी जैसे ही हम गांव में एंटर किए तो गांव में बहुत सारी जगह जो है वे मुझे इस तरीके की जो आप पोस्टर्स कह रहे हैं वे लगे रहे कि प्लीज ब्रिंग बैक माधुरी को वापस लाओ। आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। बाकी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने अपने त्योहारों का, अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया है कि जब तक माधुरी वापस नहीं आएगी तब तक इस गांव में खुशी का एक भी पर्व नहीं मनाया जाएगा। जब तक माधुरी नहीं आएगी तब तक इस गांव में बहुत सारे लोग भूखे हैं। ये दिखाइए, इधर दिखाइए, क्या है सर? ये शासन काटी बोलते हैं उसको, मेले में एक होता है वो शासन काटी, वो हर साल। चलो चलो उधर चलो, ये मुलाकात दे, अंदर मुलाकात दे। ये यहाँ आप देख सकते हैं ये मेले को लेकर किया जाता है। आम्हाला हिंदी बोलायलाच येत नाही। कोई है यहाँ जो हिंदी समझते हो? ये सर, ये मेले को लेकर ये सारी चीजें। इसको शासन गड्डी बोलते हैं और इसका मान होता है हमारे भैरवनाथ मंदिर में। लेकिन इस साल ये पूरा धूम धड़ाका ये बैंड बाजा भारत लेके ये इसका सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन सिर्फ मान रखने के लिए अभी ये ऐसे ही मुख मोर्चा टाइप अभी इसका ये कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इतना ही है हमारा। शांति से इसको जो नियम है वो करके इसको समाप्त कर देंगे। तो इसका इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि माधुरी नांदनी गांव के लिए और पूरे कोल्हापुर जिले के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ हर सावन मास में मनाया जाता था, उस त्योहार में इतने ही लोग शामिल हैं और ये सारे कहीं ना कहीं कुछ नाच गाना ढोल बजाना कुछ नहीं हो रहा है। बस जो नियम है एक तरीके से भगवान का आदर रखने के लिए, है ना सर? उस नियम का परंपरा का सिर्फ पालन कर रहे, धूमधाम से नहीं मना रहे। पूरा गांव में मातम फैला हुआ है अभी। सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग जो है आवेदन करें कि प्लीज माधुरी का जो फैसला है ये गांव वालों के पक्ष में होना चाहिए। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि माधुरी वापस आए तो प्लीज कमेंट में ब्रिंग बैक माधुरी जरूर लिखना। सर, आप लोगों की और कोई कुछ है माधुरी के अलावे और कुछ मांगे हैं? सिर्फ ये सवाल सिर्फ देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है लोग नारा लगा रहे हैं कि हमारी माधुरी वापस करो। हमारी माधुरी हमारी नन्ही की बेटी नहीं, सभी भारत वासियों की बेटी है। जब तक हमारी माधुरी नन्ही में नहीं रह जाएंगे तब तक वो चाले अंबानी को हम नहीं चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लोगों में अंबानी को लेकर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। लोग गुस्से से उनका भी विरोध कर रहे हैं। बाकी आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम आपको वो मेला भी दिखाते हैं जिस मेला से अभी जो ये जा रहा था वो कितने शांतिपूर्ण गया है, जिसको हर साल हर्ष और उल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाता था। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में माधुरी के लिए
एक शब्द जरूर लिखें, जिससे आपका एक कमेंट भी इन गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचे कि सिर्फ नांदनी गांव के लोग नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के, सिर्फ कोल्हापुर के लोग नहीं, बल्कि पूरे भारत देश जो है वो माधुरी के सपोर्ट में खड़ा है।